दोस्तों नमस्कार। आज की कविता के लेखक हैं पांडे सुरेंद्र प्रसाद जी और इस कविता का शीर्षक है अज़ान। अज़ान का मतलब है वो सुबह की प्रेयर जो मुसलमान लोग करते हैं। इस कविता में सुरेंद्र साहब ने एक ऐसे विषय को छेड़ा है जो हमारी ज़िंदगी की वास्तविकता को प्रतिबिंबित करता है। हम इंसान की कमज़ोरियाँ बहुत ज़्यादा हैं और कैसे वो इन कमज़ोरियों को भगवान के साथ मिलाकर उनमें एक संतुलन लाना चाहते हैं। इस वास्तविकता को उन्होंने बड़ी ही खूबी से इस कविता में पेश किया है। तो कहते हैं, सहर का वक्त है, अज़ान सुन रहा हूँ मैं, मेरे अंदर भी इबादत की तलब जागी है। साफ है, हम भी जब कभी गुरुद्वारे या मंदिरों से गुज़रते हैं और वहाँ से हमें भजनों की आवाज़ आती है तो हमारे दिल के अंदर भी अपने आप सजदा करने की तमन्ना जाग उठती है, प्रार्थना करने की तमन्ना जाग उठती है। तो सहर का वक्त है, अज़ान सुन रहा हूँ मैं, मेरे अंदर भी इबादत की तलब जागी है। मगर कल जो मेहमान घर आए थे, अभी तक यहीं धूनी रमाए बैठे हैं। अजीब बात है, ये कौन से मेहमान हैं? मगर कल जो मेहमान घर आए थे, अभी तक यहीं धूनी रमाए बैठे हैं। अगर वो जाएं तो मैं भी खुदा को याद करूं। अगर वो जाएं तो मैं भी खुदा को याद करूं, खुदा के फजल से अपने को पाक और साफ करूं। तो ये अब कौन से मेहमान हो सकते हैं जो इंसान के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं भगवान की स्तुति करने में? आगे लिखते हैं, अगर वो जाएं तो मैं भी खुदा को याद करूं, खुदा के फजल से अपने को पाक और साफ करूं। ये मेहमान क्या हो सकते हैं? उन्होंने कहा है कि मगर कल जो मेहमान घर आए थे, वो कल से नहीं हैं, वो मुद्दत से बैठे हैं। और ये हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये मेहमान हैं जो हमारे अंदर हमेशा धूनी रमाए बैठे रहते हैं। हम उनको कितनी कोशिश करें निकालने की तो निकाल नहीं पाते हैं। और देखिए, यही सुरेंद्र साहब की प्रॉब्लम है, समस्या है। और कहते हैं, अगर वो जाएं, मगर वो जाएं तो कहाँ जाएं? ये है कवि की सादगी कि वो हैं। ये असलियत है, ये वास्तविकता है। मगर वो जाएं तो कहाँ जाएं? उनका कोई मुकाम है भी नहीं। उनका कोई मुकाम है भी नहीं। और आगे देखिए, ये जो 2 लाइनें सुरेंद्र साहब ने लिखी हैं, मेरे ख़्याल में इससे बढ़कर ज़िंदगी की वास्तविकता को किसी तरह भी डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, किसी और तरह से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। कहते हैं, मगर वो जाएं तो कहाँ जाएं, उनका कोई मुकाम है भी नहीं। मज़ा उठाने का उनका सभी में हसरत है, गले लगाने को उनको कोई तैयार नहीं। और देखिए, ये है हमारे जीवन की असलियत, उसकी वास्तविकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तो हमारे जीवन के साथ ऐसे जुड़ा हुआ है कि वो कभी अलग हो ही नहीं सकता। अगर वो हो जाए तो आप ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे, फिर तो आप भगवान हो जाएंगे।
तो उनका कोई मुकाम है भी नहीं। मज़ा उठाने का उनका सभी में हसरत है, गले लगाने को उनको कोई तैयार नहीं। आप ही बताइए, क्या हम कभी ये कबूल करना चाहेंगे कि मैं कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी हूँ? नहीं, कभी नहीं। लाखों चाहे प्रवचन सुनते रहें साधु महात्माओं के, लेकिन हम किसी तरह भी इन 5 वासनाओं को अपने अंदर से दूर करने में आसानी से समर्थ नहीं हो सकते हैं। तो क्या खूब लिखा है सुरेन साहब ने, मज़ा उठाने का उनका सभी में हसरत है, गले लगाने को उनको कोई तैयार नहीं। और सच्चाई की पिनिकल देखिए, मेरा ताल्लुक़ उनसे बड़ा पुराना है। ये मेहमान कल से यहाँ नहीं आए हैं जो धूनी रमाए बैठे हैं, ये कहने की बात है मेरा ताल्लुक़ उनसे बड़ा पुराना है, कता ताल्लुक़ करो उनसे मुझे कबूल नहीं। अब ये भी देखिए, इंसान चाहता है कि हम इन वासनाओं को अपने अंदर से हटाएं, लेकिन सुरेन साहब कहते हैं कता ताल्लुक़ करूं उनसे मुझे कबूल नहीं। वो शायद कह रहे हैं कि मुझे कबूल नहीं, लेकिन वास्तविकता ये है कि उनके बस में भी नहीं है। मज़ा उठाने का उनका सभी में हसरत है, गले लगाने को उनको कोई तैयार नहीं। मेरा ताल्लुक़ उनसे बड़ा पुराना है, कता ताल्लुक़ करो उनसे मुझे कबूल नहीं। आगे लिखते हैं, खुदा परस्ती का उतना ही मुरीद हूँ मैं। भगवान की प्रार्थना करने का मैं उतना ही इच्छुक हूँ। खुदा के साथ भी रिश्ता मेरा पुराना है। मेरा ताल्लुक़ उनसे बड़ा पुराना है। यहाँ ये वासनाओं की बात कर रहे हैं, खुदा के साथ भी रिश्ता मेरा पुराना है। कता ताल्लुक़ करूं उनसे मुझे कबूल नहीं, मेरे बस में नहीं है। तो इस समस्या का हल किस खूबी से सुरेन साहब ने निकाल के आपके सामने रखा है, वो अगली 3 पंक्तियां बताती हैं। देखिए, ये इनकी सादा दिली रिफ्लेक्ट होती है इन अगली 3 पंक्तियों में। कहते हैं, खुदा के कदमों में मैं दोस्त को झुकाऊंगा, खुदा के कदमों में मैं दोस्त को झुकाऊंगा, उसकी दुनिया में मैं उनकी जगह दिखाऊंगा, आरामगाह सबका यहीं बनाऊंगा। देखिए, अल्टीमेटली जो मैसेज सुरेन साहब देना चाहते हैं वो ये है कि भगवान अपनी वासनाओं के होते हुए भी हम भगवान का साथ नहीं छोड़ेंगे, या भगवान की उपस्थिति में इन वासनाओं के हमारे अंदर होते हुए भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमें इनके साथ ही मिलकर भगवान के चरणों में अपना सर झुकाना है। मतलब ये है कि भगवान भी वहाँ हैं और ये वासनाएं भी वहाँ हैं। इनको हम अपने से अलग नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी कोशिश की जाए। इनके साथ ही रहना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कविता पसंद आई होगी। आज तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। खुश रहें, खुशहाल रहें, स्टे सेफ।